बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप जहाँ कहीं भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी हाँ, ये दावत ब्लॉग के बाद ये जो ब्लॉग अपने स्टार्ट लिया है, तो ये है जी भाई की जाने की तैयारी। आज तो मेरी तैयारी भी कुछ ऐसे ही है कि हम सब बहनें आज ना अम्मी के यहाँ जमा होंगे और भाई को जी अलविदा कहना है। तो इसी तरह ब्लॉग पे जुड़े रहेगा, बहुत ज़बरदस्त ब्लॉग होगा और इंटरेस्टिंग ब्लॉग होगा। चैनल पे पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ हमारे चैनल को कर लें सब्सक्राइब, बेल आइकन कर लें प्रेस, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। यहाँ जी हमने लॉक लगाया है, लॉक को चेक भी कर लेते हैं क्योंकि मैं आऊँगी आज शाम तक। लेकिन क्या मैं भाई को अलविदा कहने स्टेशन जाऊँगी या नहीं, तो ये जानने के लिए आपको ब्लॉग पे इसी तरह जुड़े रहना है और देखना है जी मैं वहाँ तक पहुँच पाती हूँ या नहीं। ये सब नसीब की बात है। बाकी ये कि सब बहनों का तो जाने का है, लेकिन मेरा कुछ पता नहीं है। यहाँ जी मैं फाइनली अम्मी के घर पहुँची तो यहाँ काफ़ी सामान पैक हुआ रखा हुआ है। जी हाँ, यहाँ सारी पैकिंग काफ़ी हुई हुई, नहीं सारी नहीं हुई, काफ़ी हद तक पैकिंग हुई हुई है। तो ये कल से ही पैकिंग चल रही थी, यानी मेरे यहाँ जो दावत खाने के बाद है ना, भाई ने कहा था कि भाई पैकिंग वगैरह सब स्टार्ट। यहाँ मैंने गेट को लॉक किया है क्योंकि छोटी भाभी का रूम बंद है, इधर मैं गई नहीं क्योंकि जैन पीछे लगेंगे और फिर जैन को ऊपर लेके जाना मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। उसके बाद मैंने आई हूँ ऊपर, तो भतीजी जैन जी सब उठी हैं क्योंकि टाइम 12 पौने 12 की टाइमिंग है। बच्चे यहाँ देर से सोती हैं। अम्मी गूंद रही थी आटा क्योंकि नई भाभी तो अभी काम कर नहीं रही हमारी, और जो नीचे वाली भाभी हैं उनका बेटा भाई बहुत ज़्यादा सताता है सुबह में, तो उसको छोड़ के नहीं आती। अम्मी ने कहा आप सब बैठो, मैं आटा गूंथती हूँ। और फिर पराठे बनेंगे और उसके बाद सालन होगा और चाय होगी। जो अंडा फ्राई खाएंगे वो अंडा फ्राई, बाकी जो भी होगा। तो यहाँ जी भाभी ने जी तैयारी शायरी की है ना, तो ये अचार भी लेकर जा रही हैं। तो ये इनकी अम्मी ने शायद इन्हें दिया है, तो ये मुझे दिखा रही थी, कहने लगी इसमें लीमू वगैरह कल ही ऐड किए हैं। तो यहाँ जी बड़ा मज़ेदार सा अचार था, बड़ी प्यारी सी खुशबू आ रही थी। हमने सोचा इसको भी वीडियो पे ले लेते हैं। तो इस वक्त मैं अम्मी के ही किचन में खड़ी हुई हूँ और अम्मी के साथ ही खड़ी हुई हूँ। तो मैंने कहा अम्मी हटो, आप मैं पराठे डालती हूँ सबके लिए जल्दी जल्दी। अम्मी कहने लगी नहीं मैं बना लूँगी। तो ऐसा हो जाता है अमूमन, अगर हम जाते हैं तो हम बैठते नहीं हैं, अम्मी के यहाँ काम शाम भी कर लेते हैं क्योंकि हमारी मैका है, कोई हम मेहमान नहीं है। और मैं तो अमूमन मैं और मेरे बाद जो सेकंड नंबर पे बहन है, हम तो ज़्यादातर किचन के काम फारिग करते ही हैं अम्मी के साथ मिलके ना। तो अभी छोटी भाभी का खीर में हाथ डल तो गया है, लेकिन ये कि हम उनसे काम नहीं कर रहे। अच्छा, वो व्लॉग मैं आपके साथ नहीं शेयर कर पाई क्योंकि वो मेरा जी मोबाइल शोबाइल जो है ना वो ख़राब हो चुका। बड़ी मुश्किल से मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ, यकीन जानिएगा। ये दाल बनाई थी, थोड़ी सी दाल फ्राई ये मैंने ही बनाई थी। तो यहाँ जी ये है दूसरे दिन का थोड़ा सा शूट, जो कि मैंने उस दिन है ना कुछ नहीं ले पाई थी और मैं स्टेशन नहीं जा पाई थी, इसलिए मैंने स्टेशन की कोई वीडियो नहीं बनाई थी। तो ये दूसरे दिन जी मैं सुबह में 10 साढ़े 10 11 बजे की टाइमिंग थी और ये मेरी चचिया सास की, यानी मेरे देवर का बेटा, यानी मेरी चचिया सास है ना उनके बेटे की उनके बेटे की और उनके बेटे का बेटा है ये। तो जी हाँ, यहाँ पर ये जी हमारे घर आए हुए धूप खाने, क्योंकि इनके घर में धूप नहीं आती, हमारे शहर में धूप ही धूप होती है। तो बच्चों के लिए बहुत बेहतर है इस वक्त सर्दियों में धूप लेना। तो इस वक्त धूप में भी बड़ी सर्दी लग रही थी। तो जब मैंने इस बच्चे की वीडियो शूट की ना, तो यहाँ जी ज़ैनब के नहीं कहता ये मुझे भी। अच्छा, ज़ैनब के भी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी। जब हम भाई की बरी लेकर गए थे ना, उसी दिन जब हम आए रात में, तो ज़ैनब हॉस्पिटल में एडमिट थी क्योंकि ज़ैनब की अंदरूनी जो हालत थी वो बिल्कुल ठीक नहीं थी। सारी तबीयत इतनी ज़्यादा सीना ख़राब हुआ था कि डॉक्टर ने एडमिट कर लिया था उसी हॉस्पिटल में, हिलाल अहमद में। तो यहाँ जी ज़ैनब की वीडियो हमने शूट की और शाम में हमने बनाए थे थोड़े से। मरियम ने कहा था यम्मी आप जो वो स्लाइस बनाती है ना अंडे और दूध वाले, वो हमें बना के खिलाएं। तो मैंने कहा चलो सही है। मैं आपको मरियम की भी बुखार हो रहा है, तबीयत सही नहीं, कुछ खाया पिया नहीं जा रहा। तो मेरी दौरानी कहने लगी भाभी आप बना के दो, सभी खा लेंगे। तो यहाँ इस वक्त हम बना रहे हैं जी अंडे और दूध के स्लाइस, जो कि मैंने आपको इसकी रेसिपी अपने चैनल पर दी हुई है, तो विज़िट कीजिएगा। बहुत ज़बरदस्त है। और यहाँ थोड़ी सी हमने मीठा अपने क्वांटिटी के हिसाब से लिया है। बाकी अंडा लिया है एक, और जी 1 कप हमने दूध लिया है, छोटा सा कप था हमारा। और यहाँ जी हम बना रहे हैं ये स्लाइस, थोड़ा सा लाइट सा मीठा है ना, तो इसका टेस्ट बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे हम मीठे शीरमाल नहीं खाते हैं, ऐसा लगता है। तो यहाँ जी हमने इसको लाइट से, इसको घी में ऑयल में नहीं बल्कि इसको घी में बनाना है, टेस्ट अच्छा आता है। और इसको चाय के साथ खाएं सर्दी में, ये बड़ा ज़बरदस्त रेसिपी है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसकी रेसिपी हमने दी हुई है हमारे चैनल का, जाके विजिट करें। बहुत ज़बरदस्त रेसिपियाँ हैं। और जी हमारा क्योंकि चैनल रेसिपी से भी रिलेटेड है और व्लॉगिंग से भी, तो जी हाँ रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त है, इसीलिए अच्छा वीडियो को कहीं जाइएगा नहीं, स्किप नहीं कीजिएगा, प्लीज़ वीडियो वॉच कीजिएगा।
यहाँ जी चाय के साथ गर्मा गर्म हम ये स्लाइस बच्चों को दे रहे हैं, और क्योंकि शाम का टाइम था ये, और मैं ये बना रही थी और चाय के साथ हम ये इंजॉय कर रहे हैं। आप भी सर्दी में इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। शाम के बड़ी ज़बरदस्त सी ये रेसिपी है, शाम में चाय के साथ ना बड़े मज़ेदार कोई लगते हैं। तो अम्मी के यहाँ ये बहुत ज़्यादा खाए जाते हैं। ये हमने यकीन जानिए अब्बू ने ना मेरे, अभी तो अब्बू हम में नहीं है, मैंने आपके साथ ये बात शेयर की है। तो यहाँ अब्बू जो है ना, ये मुझे इन चीज़ों को देख के ना मेरे अब्बू की बहुत ज़्यादा याद आती है, क्योंकि अब्बू ने हमें बहुत बना बना के ये खिलाई है रेसिपी। और काफ़ी ऐसी हद तक चीज़ें हैं जो कि अब्बू के हाथ की मुझे बहुत पसंद थी। ये हुए, और जी अब्बू के हाथ का ऑमलेट बहुत मज़ेदार होता था। अब्बू के हाथ के ना काफ़ी चीज़ें, पराठे भी बड़े मज़ेदार होते थे। अब्बू को कुकिंग में ना हमारे बहुत शौक़ था, तो शायद इस वजह से मुझे बहुत शौक़ है। और क्योंकि मुझे अपने अब्बू से बहुत प्यार था, तो आज भी मुझे कोई भी मैं चीज़ बनाती हूँ ना, तो मेरी अश्क बाहर हो जाती हैं आँखें, और मेरा दिल चाहता है बस मुझे अब्बू की याद आ जाती है। फिर मेरे ज़हन से ना वो बातें याद आती रहती हैं, हटती नहीं हैं, क्योंकि मैं अपने अब्बू से बहुत ज़्यादा जी प्यार करती थी। जब मैं ये बना रही हूँ ना, और जब मैं फ़िश बनाती हूँ, ये बनाती हूँ, मुझे अब्बू की बहुत ज़्यादा याद आती है, क्योंकि अब्बू ने हमें ये बहुत बना कर खिलाए हैं ये स्लाइस ना। तो अमूमन काफ़ी व्लॉग में मैंने आज आपके साथ अब्बू की बातें शेयर की हैं। मैं अपने अब्बू से बहुत ज़्यादा अटैच थी, कि इंसान जो होता है ना, मैं कहती हूँ मैं 2 साल तक, 1.5-2 साल तक अब्बू की याद को जो है ना मैं भूल नहीं पा रही थी। अब्बू के इंतकाल के बाद ना, अब्बू की डेथ के बाद मैं काफ़ी वीक हो गई थी, बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी। तो चलें, ये बातें तो हम इंशाल्लाह आपको बाद में करेंगे, उदास हो जाएंगे आप भी। तो मैं तो उदास हो गई हूँ, लेकिन आप मेरे साथ उदास नहीं होइए जी। अब्बू की याद तो ऐसी है कि कभी जाएगी ही नहीं, सालों साल हो जाएंगे, जब तक मैं ज़िंदा हूँ मेरी अब्बू की यादें मेरे साथ रहेंगी, क्योंकि ये कभी ख़त्म नहीं होने वाली। तो यहाँ जी हमारे स्लाइस गरम गरम बन रहे थे और हम खा रहे थे। इसी तरह मैंने अब्बू बना कर देते थे और हम गरम गरम खाते थे। मैं सब बहन भाइयों को अपने देती थी, इसी तरह सर्व करती थी जैसे इस वक्त मैं दे रही हूँ बना के ना। तो बस ये यादें कभी ख़त्म नहीं होती, और यादें तो रहती ही हैं, और ये जब तक मैं ज़िंदा हूँ जब तक वही रहेंगी मेरे साथ, क्योंकि मैं अपने बाबा से, अपने अब्बू से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ जी स्लाइस गरम गरम बन रहे थे। आप कहीं जाइएगा नहीं, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, ज़बरदस्त वीडियो है आज। यहाँ जी मैंने आज बनाई थी थोड़ी सी दाल, क्योंकि समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या बनाया जाए। तो हस्बैंड को दिया है खाना सर्दी में, आज ये जल्दी आ गए थे, तो जल्दी आए तो गर्मा गर्म भाई पराठे भी बन रहे हैं दाल के साथ। और जी यहाँ दाल के साथ थोड़ा सा ना सैलेड भी मैंने बनाया, और अचार भी था। और ये जी दाल गरम गरम और गरम गरम पराठे, तो अगर टाइम से आ जाते हैं तो गर्मा गर्म तो खाना मिलना ही है ना। आज का व्लॉग यहीं तक था, नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त चाहती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।